नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार हम समझने वाले कवि परिचय में तो शमशेर बहादुर से, ठीक है। किसका कवि परिचय समझने वाले हैं। तो ये कवि कौन है? शमशेर बहादुर से। तो बिना देर किए हुए समझते हैं इनकी रचना है। क्वेश्चन में आपको क्या आएगा कि भाव पक्ष कला पक्ष, ठीक है, भाव पक्ष कला पक्ष। और पहले तो इनकी क्या आएगी, दो रचनाएं आएंगी, कोई दो रचनाएं लिखी या कोई दो रचनाएं लिखनी। उसके बाद में आपको भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में इनका स्थान आएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो इनकी दो रचनाएं कौन कौन सी है? कुछ कविताएं, कुछ कविता। इसके बाद में दूसरी रचना कौन सी है? कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं। मतलब इनकी जो रचना है वो बहुत ही सरल है, वो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि इनकी कविता लिखनी है तो आपको क्या, कुछ बस जोड़ना है और फिर उसके बाद में कुछ और जोड़ना है, ठीक है। तो कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं, ठीक है। इसके बाद में भाव पक्ष। जो इनकी कविताएं थी उनमें किस प्रकार की भावना थी, ठीक है। तो इनकी कविता में जैसे प्रकृति चित्रण थी, देशभक्ति की भावना थी, ठीक है, यार सौंदर्य के प्रति इनकी क्या भावनाएं थी, ठीक है। तो भाव पक्ष का अर्थ ही होता है कि भावनाएं। तो मतलब यदि भाव पक्ष का कोई बात की जाए तो कहते हैं ना, वो कहती है उसके अंदर कोई भाव ही नहीं है, कोई फीलिंग, जैसे फीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रचना थी उनमें किस प्रकार का भाव था, ठीक है। तो प्रकृति चित्रण के प्रति इनकी रचना में क्या, कौन सा भाव देखने को मिला? प्रकृति चित्रण। तो शमशेर बहादुर शाह प्रकृति के चितेरे कवि थे। मतलब चितेरे कवि मतलब थे प्रिय कवि थे, ठीक है। उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी क्या? प्रकृति। तो उनकी लेखनी के जादू से प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ। मतलब इनकी जो लेखनी थी, जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, उससे जादू का अर्थ है, मतलब जादू का कहने का अर्थ यहाँ पर दूसरा है कि जो आप स्वयं इनकी कविता पढ़कर महसूस कर सकते हैं, ठीक है, प्रकृति को। तो इस प्रकार से इनकी शमशेर बहादुर शाह की प्रकृति के चितेरे कवि थे और उनकी लेखनी के जादू से प्रकृति का सजीव वर्णन हुआ। देशभक्ति परम रचना, ठीक है, परक रचना, सॉरी, देशभक्ति परक रचना में क्या है इनका? तो शमशेर बहादुर शाह अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों, जो शमशेर बहादुर शाह थे वो अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सचेत कवि थे। मतलब वो जागरूक थे और अपने राष्ट्र के प्रति उनके हृदय में असीम प्रेम था। कैसा था? असीम, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ठीक है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों से राष्ट्र सेवा, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर, ठीक है, रहने एवं राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का आह्वान किया, ठीक है। उन्होंने अपनी कविताओं में क्या किया कि जो राष्ट्र के प्रति अपनी कविताओं में कि अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है, कैसे, फिर इसे स्टार्टिंग समझते हैं। शमशेर बहादुर शाह ने अपने राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति सचेत कवि थे। अपने राष्ट्र के प्रति अपने, ठीक है, उनके हृदय में असीम प्रेम था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को राष्ट्र सेवा, ठीक है, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एकजुट रहने एवं राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान, ठीक है, सर्वोच्च बलिदान जो हो सके, ठीक है, सर्वोच्च मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, सर्वोच्च बलिदान देने का आह्वान किया, मतलब बुलाया, ठीक है। इसके बाद में प्रेम और सौंदर्य, ठीक है। तो प्रेम सौंदर्य में क्या है? प्रेम और सौंदर्य में शमशेर बहादुर शाह प्रेम और सौंदर्य की कवि थे। प्रेम और सौंदर्य की भी कवि थे, ठीक है। किसके? प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, सॉरी, शमशेर बहादुर शाह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इनकी कविताओं में जीवन के राग, ठीक है, उनकी कविताओं में जीवन के राग विराग का सजीव चित्रण किया, राग विराग का सजीव चित्रण हुआ है। शमशेर जी के राग विराग अत्यंत गहरे थे और गहरे थे और स्थायी थे। गहरे मतलब घनिष्ठ थे, ठीक है, और स्थायी मतलब
जो पक्के हुए, ठीक है। स्थायी मतलब पक्के, या स्थायी मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पक्के थे, ठीक है। इसके बाद में रहस्यवादी चेतना, इनकी रचनाओं में रहस्यवादी चेतना भी देखने को मिलती थी। तो शमशेर बहादुर शाह प्रकृतिवादी होते हुए भी एक प्रयोगवादी कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक नव प्रयोग किए, मतलब इन्होंने अपनी रचना में क्या अनेक नव प्रयोग किए, और उनकी कुछ रचना छायावाद के से भी प्रभावित दिखाई देती है। और राग नमक, ठीक है, राग नमक काव्य संग्रह में संकलित बात बोलेगी, ठीक है। कैसी राग, जो राग रचना है उसमें नमक काव्य संग्रह में संकलित बात बोलेगी शीर्ष वाली कविता में इनकी रहस्यवादी चेतना प्रकट हुई है। किसी शीर्षवादी कविता में जो इनकी रहस्यवादी चेतना थी वो प्रकट हुई है। इसके बाद में कला पक्ष में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कला पक्ष में होती है भाषा और शैली, ठीक है। तो भाषा और शैली, तो पहले समझते हैं हम भाषा। तो भाषा में क्या होता है, इनकी भाषा कैसी थी। तो शमशेर बहादुर शाह की कविता जहाँ एक ओर अत्यंत सरल है, वहीं दूसरी ओर नितांत, ठीक है, नितांत जटिल बन पड़ी है, ठीक है। मतलब एक ओर सरल है तो दूसरी ओर कठिन भी पड़ी है, ठीक है। उनकी रचनाओं में उर्दू शायरी का भी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मतलब इनकी जो उर्दू की शायरी होती है तो वो भी स्पष्ट रूप से देखने को इनकी कविता में मिलती है, ठीक। दृष्टिगोचर मतलब होता है देखना, ठीक। जिसके कारण उन्होंने संज्ञा और विशेषताओं से अधिक जिसके कारण उन्होंने संज्ञा और विशेषणों, ठीक, विशेषणों से अधिक सर्वनामों, क्रिया, मुहावरों इत्यादि पर बल दिया है, ठीक है। सर्वनामों, क्रिया, मुहावरों इत्यादि पर बल दिया है। सार रूप में उनकी भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक, खड़ी बोली है, ठीक है, ठीक है। यह कॉमन आपको देखने को मिलता है हर से भाषा में कि सार रूप में उनकी भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक, खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है, ठीक है। इसके बाद में शैली, तो शैली में क्या लिखना है हमें। शमशेर बहादुर शाह की मूल शैली भावपूर्ण है। इनके साथ साथ उन्होंने वर्णनात्मक शैली एवं चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, ठीक है। कैसी वर्णनात्मक शैली, जो वर्णन किया है, तो उन्होंने चित्रात्मक शैली का भी वर्णन किया, ठीक है। तो ये दोनों शैली देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है इनका क्या, साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान आपको स्वयं लिखना है। यदि आप ना लिख सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका वीडियो आपको अलग से दूंगा, और इसकी जो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और भाषा शैली में इनको क्या लिखना है, इनकी भाषा कैसी थी, सॉरी, साहित्य में स्थान इनका साहित्य में स्थान अद्वितीय है, और साहित्य इनका सदैव ऋणी, जो साहित्य इनका सदैव ऋणी रहेगा। इनकी रचना के माध्यम से लोगों में जन कल्याणकारी रही, ठीक है। इनकी रचना कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, बहुत सी वीडियो में समझाया कि साहित्य में स्थान कैसे लिखना है, तो कुछ इसी प्रकार से। और साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है, ठीक है, यह बात आपको लिखनी है, ठीक है। साहित्य में स्थान लगभग कुछ ही शब्द बदले हुए होते हैं, और लगभग एक समान रहता है, ठीक है। 60% एक समान रहता है, बल्कि 40% आपको चेंज करके उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो साहित्य में स्थान, किसी भी कवि का जो साहित्य में स्थान होता है वो एक समान नहीं होता है, चूँकि बात ये तय है, ठीक है। कोई भी कवि हो या कोई भी वो हो, तो उसका साहित्य में स्थान एक समान नहीं रहता, किसी का ऊपर रहता है तो किसी का नीचे रहता है, ठीक है। तो लेकिन अपन ने सबको बड़ा चढ़ा कर बताना है, ठीक है। ये अपना साहित्य में स्थान हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।